टाइम बहुत हो चुका है, लेट नाइट हम आए। हो गया 7:32। ठीक है। 5 जून 2024 का 7:32 पे हम हैं एक किसान के नॉर्मल से फार्म पे। बिल्कुल। वैसे तो ये साधारण सा फार्म है। सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से जय हिंद जी। सबको हमारा दुआ राम सलाम। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा आज। ये बहुत सी नागौर ज़िले की बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन अब इसको किस में यूज लेते हैं वो चीज़ है। ये एक फीडर है, ये नॉर्मल है, ये सबको पता है। और इस चद्दर पे अगर आप जाओगे वहाँ पर आप देखिए एक छोटी सी जाली, जो अगर आप देखें छोटा सा गेट देखें, इन साधारण सी चीज़ों से निकल के। और मैं आज आपकी जो मुलाकात है वो ऐसे किसान से कराऊंगा जिन्होंने नायाब हीरे हम जैसे फार्मरों को दिए, पशुपालक भाइयों को दिए। बहुत जन बच्चा ना गलो। हाँ, तो जैसे देखो अब खर्चा नॉर्मल है, ये लकड़ी है और लकड़ी से ये जाली को बना दिया गया। लेकिन आपको इस फार्म की एक चीज़ विशेषता बताऊंगा कि यहाँ से बच्चा ना गलो बाबू जी, चैंपियन ब्रीडर, चैंपियन बक, दिलों का चैंपियन। वैसे तो हमने किसी मेले में इस तरह से उतारा नहीं, उसको उतारें तो उसके कम्पिटिटिव में कोई ब्रीडर भी नहीं है आज की तारीख में। हम देखें तो उम्र के अकॉर्डिंग देखें तो। लखू जी आप आइए साथ। लखू जी, बुल जो है हमारा चैंपियन ब्रीडर बक सुल्तान गैलेक्सी, जो गॉड साइंस है हमारा फार्म, उसकी शान रहा हो। लेकिन बहुत से कम लोगों को पता है कि वो यहाँ इस तरह से बच्चों के रूप में पला है। अच्छा, ये मतलब आज हम सुल्तान का घर देख रहे हैं। हाँ, सुल्तान का घर। तो लच्छू जी आप हमें एक बात बताएंगे, आज हमें सुल्तान की हिस्ट्री लोगों तक पहुँचानी है। कितने साल का वो हो गया? 6 साल का हो गया। 6 साल का हो गया। और ये रियल है, 6 साल का वो हो गया है। 6 साल। वो कैसे आपके पास आया? वो तो छोटा वाला ले मैं। छोटा था? कितना छोटा था? अच्छा, उसकी माँ वगैरह है क्या अभी? माँ को नहीं। अच्छा अच्छा। वो 3-4 महीना का। 3-4 महीने का। किसके घर पैदा हुआ वो? गुलाब जी। गुलाब जी एक रायका है, देवासी, उनका रेवत है कड़ेल के पास। हाँ हाँ हाँ। तो वो अक्सर जब बम्बूल होता ना, ये देसी बम्बूल, जी जी, देसी बम्बूल की जब गर्मियों में कटाई होती है ना, सॉरी, ठीक है। मैं आप व्यूवर्स का आज माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा गलती से पाँव इस फीडर पे लग गया, वैसे लगना नहीं चाहिए। खुशी के मारे लगा था। नहीं तो देखिए, हाँ एंगल देखिए आप, ऐसी तरह से सुल्तान एंगल करता था। मेरे पास आ रही है, देखिए आप भी नहीं बनाने दे रही है। देखो दोस्तों, ये इसलिए कैमरा चूक रहा है, आप समझ सकते हैं ये कब से मेरे पास आप कैसे करना है। तो अक्सर गर्मियों में देसी बम्बूल खिलाने के लिए बकरियों को यहाँ लाते थे। यहाँ इनका ये पुराना दोस्ताना है, आज का नहीं, ये वर्षों पुराना है जी। ऐसा नहीं कि 5, 10, 20 साल पुराना, ये वर्षों पुराना ऐसे। तो ये जो चीज़ है, देखो आप एक्टिंग देखो इनकी, इस तरह से खड़ा, ये इसी तरह से सुल्तान खड़ा होता था। ये देखो आप, वीडियो नहीं बनाने देगी। हाँ, ये बकरा है। अच्छा। और ये सुल्तान की जेनेटिक्स में आता है, राइट? सेम लग रहा है मेरे को, तभी तो बोल रहा हूँ। एक समय ऐसा आया जब चंचल भी है ने इसको कहा कि यार अब आर्थिक हालात से हम टूट गए हैं तो ये फार्म, लेकिन फिर हमने इनको हौसला दिया और ये इस फार्म को हमने 2-5 बकरियों से फिर इसको दोबारा बिल्डअप करने की सोची। क्योंकि गैलेक्सी एक हमेशा स्लोगन देती है, वी वांट स्टैंड अप फार्मर, वी डू नॉट वांट बाइंड अप फार्मर। हो सकता है परिस्थितियाँ मेरे साथ कभी विपरीत हो जाए, हो सकता है कभी परिस्थिति आपके साथ विपरीत हो जाए, हो सकता है किसी के साथ भी विपरीत हो जाए, लेकिन अगर हौसला, हिम्मत और जुनून है तो हम खड़े हो सकते हैं। मेरे साथ भी विपरीत परिस्थितियाँ हुई है 2023 में, 2024 के स्ट्रगल्स में भी हम गुजर रहे हैं। साहब मेरे को परेशान कर दिया इसने। ठीक है, वो इसको अंदर डालो वरना ये वीडियो बनाने नहीं देगा। बनाने नहीं दे रहा, वही तो बोल रहा हूं, कब से वो हिला रहा है। ये ले आओ इसको आप। दोस्तों देखो, थोड़ा ऐसे बैठ गए ना सब। हाँ, और हाँ, तो वो परिस्थितियों के बारे में बता रहे थे आप। परिस्थितियाँ जब हो जाती है तो फिर यहाँ से सारी बकरियाँ दे दी गई, फिर एक एक बकरी धीरे धीरे लेके हमने यहाँ इसको बिल्डअप किया और ये खड़े हो रहे किसान। और मैंने इनको इसलिए खड़ा किया कि जब जो किसान सुल्तान जैसे बिल्डर को तैयार कर सकता है जी। यहाँ से सुल्तान गया हरी जी के पास, बाड़ी घाटी से वो नांद गांव आया गोपाल जी गुजर के पास। गोपाल जी गुजर से उसकी जो हम आपको उसकी रनिंग हिस्ट्री बता रहे हैं। बिल्कुल।
फिर वो पहुंचा शिव जी से, जिनके हमने वीडियो पी गाँव जो अभी वीडियो बनाया था। शिव जी से रातों रात हमने उस ब्रीडर को खरीदा अर्ली इन द मॉर्निंग विद 5-4 किसानों के साथ में। और वो आज तक, वो 2021 में हमने उनसे लिया था और आज 24 है, 3 साल तक हमारे पास है। अगर हमारी जगह कोई दूसरे फार्मर के पास होता तो उसको कभी वो बेच चुके होते, क्योंकि पैसे का एक ऐसा लालच होता है, अच्छी कीमत मिलती है बेच देते। लेकिन वो नायाब हीरे हमको बचाने हैं। अच्छी बकरी को आप बचाइए, अच्छे ब्रीडर को आपको बचा के रखना है, तब कहीं जाके आप किसी के लिए प्रेरणा बनेंगे, किसी को आप कोई चीज़ दे सकते हैं। देखिए, जब तक आपके पास अच्छा बीज है तो आप अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा बीज नहीं है, आप अच्छी फसल तैयार नहीं कर सकते। ज़रूर तो उसमें अच्छी ज़मीन की जुताई करनी है, आपको सारी चीज़ों पे मेहनत करनी बारीकी से, तब कहीं जाके एक अच्छे फार्म का निर्माण होता है। तो इनसे देखो, हालांकि ये कैमरे के सामने कम बोलते हैं, झिझक होती है किसानों की, नहीं बोलते हैं, लेकिन हम इनसे सीखते बहुत हैं। बताइए जी, मैं कितने बार आता हूँ आपसे पास लच्छू जी सीखने के लिए? खूब आता हैं? खूब आता है, कई बार आते हैं। कितना टाइम लग जाता है? बैठते हैं, उठते हैं? 2-3 घंटा लग जाता 2-3 घंटा। तो ये ज्ञान को एक दिन में तो मिला ही नहीं, है, एक दिन में। और अभी भी हम यही कहते हैं सीखते हैं। तो अभी कितनी बकरियां रख रहे हो साहब? अभी केवल गिनती की 6-7 है। 10-12 आ रहा है। हाँ, बस छोटे मोटे करके 10 या 12 है। लेकिन हम आपको बहुत जल्द इसको बिल्डअप करेंगे, बहुत जल्द क्वांटिटी बढ़ाना हमारे हाथ है। भी पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्टैंड अप करना है जी, तो हमें फार्मर से दिल से जुड़ना है जी। आप एक दूसरे का सहयोग कीजिए। बकरियां बहुत अच्छी रखी है साहब। ये क्या है, दोनों मेल फीमेल? ये दोनों फीमेल हैं। ये देखिए, हाँ, क्या बात है। इस एरिया में एक चीज़ बता देता हूँ, जिस बकरी के कान कटे हुए हो ना, हाँ, वो यूँ मान के चलना 100% फीमेल है, और जिसके कान नहीं काटे गए वो मेल है। वो बकरा है। हाँ, बस। देखो, ये भी कटा दिए? हाँ, ये बस ये खुद ही काट देते हैं एक्सपर्ट। इनका एक शौक है, चाव है। ये कोई रीजन नहीं है, सिर्फ एक शौक और एक चाव, अपने एरिया का अपना एक एंगल्स, बाकी उससे ही ये काटा जाता है। ये पहचान हो जाती है भैया की है। बकरे के काट दे तो फिर वो तो बिकाऊ का मतलब ही नहीं है। उसमें कई रीजन होते हैं, ईद पे जाए नहीं जाए। बकरियों का एक शौक है और एक पहचान है। बकरी पैदा हुई किसान के यहाँ के फार्म पे, तो यहाँ के किसान को एक चाव है। कान नहीं कटा हुआ नहीं तो क्या बकरी ग्वाल की नहीं है? हाँ, तो वो ये कहते हैं कि अगर जिस बकरी का कान नहीं कटा हुआ है वो अच्छे ग्वाल की बकरी नहीं है। एक धारणा बनी हुई है। अच्छा, हाँ, एक धारणा है यहाँ की। ये देखो ना सर, ये कितने कितने महीने की अच्छी पली हुई है बकरी? ये 4-4 महीने 5-5 महीने की हुई अभी। तो अब चल रहा है इसमें, काम चल रहा है आपका, है ना? एक चीज मैं आपको ये दिखा रहा था। हाँ, ये हमारे पुराने बुजुर्गों का घर का सामान रखने के लिए फ्रीज होता था, ठीक है, दही वगैरह सब कुछ रखते थे। लेकिन समय बदला, फ्रीज आ गया भाई। फ्रीज आ गया, और इन देसी फ्रीजों को हमारे बकरी यूज करते हैं। मिट्टी निकाल के बताओ। अब इसमें क्या फायदा, देखो एक जमीन से ऊंचा है ये तो 4 से 5 इंच, लकड़ी का फंटा लगा है। तो छोटे बच्चे इस तरह के अगर आप पिंजरा बना लेते हैं, इसे लोहे का बना लिया, उसके नीचे लकड़ी का, तो छोटा बच्चा मिट्टी खाना नहीं सीखेगा। हाँ, सही है। तो ये बकरियों का फ्रीज हो गया सर? हाँ, ये बकरियों का फ्रीज है साहब, चलो देसी जुगाड़। अंधेरा भी हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं वीडियो ले नहीं पाऊंगा। दोस्तों, कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा। सर, कितने दिन किसानों के यहाँ घूमेंगे ये बता दीजिए। हमारा 5 दिन का टूर अभी। 5 दिन का टूर है, 20-25 वीडियो हो जाएगी अपने? हाँ, 25 वीडियो तो कम से कम देंगे, और बारीकी से बीमारी पे जिसको जो नॉलेज चाहिए वो कमेंट कर दें। कमेंट पे बताएं। बीमारी पे पहले देंगे, ब्रीड पालन पे देंगे, पहचान पे देंगे। ब्रीड चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, चाहे वो सिरोही हो, सोजत हो, गुजरी हो, कोई भी ब्रीड हो, XYZ देंगे बारीकी से। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। हर चीज़ बारीकी से।